नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। कुछ लोग इंतज़ार करते हैं फेसबुक लाइव पर कि दर्शक जुड़ जाएं और उसके बाद वो लाइव शुरू करें, लेकिन मैं दो चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लाइव जुड़ते हैं वो ये देखते हैं कि कितने लोग जुड़े हैं, वो कितने लोग उनको शेयर कर रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स, तमाम जनता को ये बताने के लिए रोज़ आना चाहूँगा कि असलियत में इस हिंदुस्तान की, इस मध्य प्रदेश की, इस सागर की वस्तु स्थिति क्या है। सबसे पहले हम योग दिवस है और कहेंगे कि योग के लिए यह देश विश्व गुरु बन चला है और तमाम देश इस हिंदुस्तान के योग की नकल कर रहे हैं। उसके बाद हम उस पिता को प्रणाम करेंगे, उस फादर को प्रणाम करेंगे, उस जनक को प्रणाम करेंगे जिसने सृष्टि के कायनात, इस सृष्टि की रचना की। मुझे ओम व्यास ओम की एक लाइन याद आती है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, ये हिंदुस्तान के संस्कार हैं। आज मेरे पिता इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो ब्रह्मदत्त दुबे में ऊर्जा भरी है, जो ब्रह्मदत्त दुबे को सिखाया है, वो कहीं किताबों में उसे नज़र नहीं आता है। पिता एक ऐसा पाठशाला, पिता एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पता नहीं क्या सिखाता है और क्या उसका असर होता है। आज चीन हमला कर रहा है भारत पर, कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है। उसके पीछे अगर फादर्स डे को हम देखें तो दो चीज़ें ज़रूर देखेंगे। दर्शकों को ये बड़ी अजीब ज़रूर लगे, लेकिन ये सच है कायनात का। पिता का हुक्म, पिता का आदेश, पिता के उपदेश जिस घर, जिस परिवार में समाप्त होने लगे, वो घर, वो परिवार बीमार होने लगेगा। उस परिवार पर चीन जैसे हमले होने लगेंगे, वो कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ जाएगा। पिता बहुत बड़ी ताकत है, पिता एक कल्पना है, पिता जीवांत वो उदाहरण है जो गंगा से कहे तो वो अपनी धाराएं बदल दे। पिता अपने बेटे की जिस अंदाज में रक्षा करते हैं, अपनी बच्चियों की जिस अंदाज में रक्षा करते हैं, उतनी रक्षा करने वाला साक्षात परब्रह्म भी नहीं। पिता ईश्वर से भी ऊपर है, बहुत बड़ी ताकत है, वो ताकत जिसकी किसी ने कल्पना ना की हो। कोरोना वायरस, चीन के हमले और तमाम चीज़ों को लेके मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जब पिता के हुक्म और पिता के आदेश जिस परिवार में खत्म होने लगे, लापरवाही वो परिवार बरतेगा और कोरोना ग्रस्त हो जाएगा। पिता बहुत बड़ी ताकत है। मेरे पिता नहीं हैं और कुछ लोग, कुछ पत्रकार ब्रह्मदत्त दुबे पे भले आरोप लगाएं, लेकिन मुझे मेरे पिताजी 2006 में गुजर गए थे, लेकिन एक अतुलनीय ताकत इस बदन को
बर हमेशा मिलती है जिसका नाम पिता है। मेरे शब्द, मेरी आत्मा से जो शब्द निकलते हैं उसका नाम पिता है। मैं रक्षा करता हूँ पत्रकारिता की कि मेरे पिता ये कहा करते थे कि जिंदगी में कभी नंबर 2 ना बनना, नंबर 1 बनना। अगर चोर भी बनो तो नंबर 1 बनो, डाकू भी बनो तो नंबर 1, विद्वान बनो तो नंबर 1, पत्रकार बनो तो नंबर 1। इस दुनिया में नंबरों का बड़ा खेल है, नंबरों से दुनिया चलती है। गरीबी अमीरी भी नंबरों से चलती है, ये वो कहा करते थे। ये ऊर्जा और ये शब्दावली सदैव पिता के द्वारा 24 घंटे मेरे बदन में प्रभावित होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया की परब्रह्म से भी बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो पिता है। माँ और बाप की सदैव आदर करें, उनकी हिफाजत करें। जब एक पिता बुजुर्ग होता है, खाट पर लेटता है, तो एक बेटे का दायित्व है कि अपनी पत्नी को दरकिनार कर, उनके उपदेशों को दरकिनार कर अपने पिता की रक्षा करें, बूढ़ी माँ की लाठी बने। मुझे नहीं मालूम कि आपको पता नहीं कैसे संस्कार किसने क्या दिए हैं, लेकिन मैं उन संस्कारों का सदैव आदर करता हूं जहां ये लिखा रहता है कि जीवन देने वाला अगर कोई है, पिता है, तो उसकी सदैव उस वक्त रक्षा करो जब वो अशक्त हो, बीमार हो, खाट पे लेटा। क्योंकि जब जब उसके उपदेश और आदेशों की अवहेलना होने लगेगी, जब जब पिता के विरोध में बेटे जाने लगेंगे, तब तब महामारी और ये तमाम चीजें इस हिंदुस्तान में दस्तक देंगी। आप उस मूल्य को समझें। आज कोरोना वायरस है, जब बुजुर्ग अपने बेटे की शर्ट पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर रोकता है और आदेश देता है कि घर में रहो, और वो बेटा अगर उस आदेश का पालन करता है, तभी तो कोरोना वायरस को हम हरा पाएंगे। ये देश हमारी माँ है और वो आदेश जो देती है उसका अगर हम पालन करते हैं, तभी तो हम कोरोना वायरस और चीन जैसे देश को हरा पाएंगे। अलग अलग वर्गों में अलग अलग व्याख्यान होते हैं, विद्वान तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा नैतिक मूल, मेरी सामाजिक सोच इस ओर प्रेरित करती है कि पिता अपरम ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। घर का मुखिया जिस दिन कमजोर होने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि देश टूट रहा है, बर्बादी की ओर है। परिवारों से समाज बने हैं और समाज से ही देश की संकल्पना है, उसी से संविधान बना है। परिवार का एक एक सदस्य अपने मुखिया की रक्षा करे, तभी देश खुशहाल और कोरोना मुक्त होगा। कुछ लोगों की आपत्ति है कि आप नीचे देख के पढ़ते हैं। मैं कभी कोई भी एंकर, कोई भी चीज कभी लिखित तौर पर नहीं पढ़ता। कभी मेरे स्टूडियो आइयो, आप आए और देखना आप कि मैं कभी कोई चीज लिखित तौर पर नहीं पढ़ता। मेरे मन से जो बात जागृत होती हैं वो मैं मुंह से निकालता हूँ, और ये ताकत अगर कोई मुझ में देता है तो वे मेरे परम पिता, मेरे स्वर्गीय पिता श्री देते। अप्रतिम ताकत, अप्रदर्शित ताकत आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी मौत से सामना हो तो पिता के नाम लेने से मौत भाग जाए, ये ताकत है। उस ताकत का सदैव सम्मान करें। दुनिया की कायनात खूबसूरती के और
तमाम जो खेल होते उनके वशीभूत ना हो। कभी कभी कोई अच्छी सूरत वाली महिला ये आदेश दे दे कि मेरे अनुसार चलो, पिता के अनुसार नहीं, उस सूरत में कितनी दम है। हर त्वचा मुरझा जाएगी, हर खूबसूरती इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी, हर कामदेव उस मां बाप के चरणों में बिखर कर रह जाएंगे। जहां सृष्टि की संकल्पना करने वाला, सृष्टि को पैदा करने वाला पिता पैदा होता है और जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, ये पिता है। बहुत बड़ी ताकत, अप्रतिम ताकत, अप्रदर्शित ताकत, वो ताकत कि अगर आप अपने जहन में ये महसूस कर लें कि मेरे साथ मेरे पिता हैं, तो फिर मैं आपको ये चैलेंज दे के कहता हूं कि हिंदुस्तान की कोई ताकत, बुराई वाली ताकत आपको हरा नहीं सकती। तमाम भाषण होते हैं, तमाम प्रवचन और तमाम लेख लिखे जाते हैं। मेरे लेख में कोई व्याख्या नहीं है, मैं कोई ऐसी चीज भी नहीं बोलता कि आपको गंदी लगे, लेकिन मैं तो वो चीज बोल रहा हूं जो प्रकृति का सत्य है। जो किसी की बात को अनसुना करे, जो बुजुर्गों की बात को अनसुना करे, तभी तो इस तरह की बीमारी हिंदुस्तान में दस्तक देती। आज ये महामारी है, तभी आप बात कर रहे हो। इससे पहले भी हर परिवार में अपने बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो पीछे से एक आवाज आती है, एक बूढ़ी आवाज, एक दबी हुई आवाज, लेकिन एक सुरक्षित आवाज आती है। वो आती है आवाज अपने माँ और बाप की कि बेटा संभल कर जाना है। ये ताकत है हिंदुस्तान की। और मैं तो सदैव ये कहता हूं कि जिनके पिता हैं वो दुनिया के बहुत भाग्यशाली बेटे हैं। मेरे पिता नहीं है। सदैव अपने पिता की रक्षा करें। अपने जीवन में जितनी भी दौर खराब आए, आपकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति गड़बड़ हो, लेकिन पिता को उसी तराजू में तोले जो परब्रह्म आपको आदेश देता है, आपका मन आदेश देता है, आपका दिमाग आदेश देता है। कोरोना चीन को लेके मैं दो चीज़ें ज़रूर ये बात कहना चाहता था कि आज फादर्स डे है। जो लोग पिता की बात मानेंगे वो कोरोना वायरस से सदैव मुक्त रहेंगे। जो माँ भारत माता का सम्मान करेगी वो देश सदैव आज़ाद रहेगा। चीन मीन जैसे ऐसे कई देश आएंगे, चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये समाज का जन्म एक परिवार से होता है। जो परिवार सुरक्षित रहेंगे तब समाज सुरक्षित रहेगा और ये देश सुरक्षित रहेगा। तो इस पहले टॉपिक पे थोड़ी हम भावुक हो गए, लेकिन सत्यता की उस सुई पर हम जाके अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। हम तमाम उन बेटों से फिर ये गुजारिश करते हैं कि वही योग है, वही महायोग है, वही देश है, वही ताकत है। उस ताकत की सदैव रक्षा करें। एक बूढ़ा आदमी, 90 साल का आदमी अगर खटिया पर बैठा है तो एक परिवार को संबल मिलता है, ताकत मिलती है कि कोई बुजुर्ग बैठा है। जिस दिन वो बुजुर्ग चला जाता है तो परिवारों के संस्कार धूमिल होने लगते हैं, परिवार बिगड़ने लगते हैं।
आज हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे परिवार, हमारे देश का जो पिता है, उसकी बातों को अनसुना करने लगा है देश। तभी तो ये परिवार बिगड़ रहा है और चीन जब आक्रमण कर रहा है तब कुछ निठल्ले जो पिता का सम्मान नहीं करते, परिवार का सम्मान नहीं करते, ऐसे निठल्ले बेटे इस देश का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। संस्कारी पुरुष, संस्कारी बेटे कभी अपने देश, अपने पिता का अपमान नहीं करते। इस देश की मिट्टी से तुम्हारी आस्था जुड़ी है। क्या पत्रकारिता है और क्या हमें आप बताओगे? तमाम बड़े बड़े पत्रकार ये सरकार को घेर रहे, वो सरकार को घेर रहे, नालायक किस्म के लोग हैं वो। जिस मिट्टी ने हमें संस्कार दिए, जिस परिवार ने हमें संस्कृति और सभ्यता दी, उसकी 1% तो रक्षा करो। कब तक नकारात्मक चीजों पर ब्रह्मांड को घुमाओगे? कभी तो सकारात्मक सोच सोचो। वो सेना, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी कोई पिता है, उसकी भी कोई मजबूरी है। तो उस सेना का आप मनोबल बढ़ाएं और इन क्षणों में जब देश गफलत में हो तब देश को आपकी ज़रूरत है और आप अपने देश की रक्षा करें। आप अपने पिता की, अपनी माँ की रक्षा करें। तो फादर्स डे और योग की जहाँ बात आती है, योग से संभोग तक रजनीश जी कहा करते थे, आचार्य रजनीश। और योग क्या है और संभोग क्या है वो अलग विषय है। लेकिन मैं एक बात आज इसलिए कहूँगा, और चूँकि स्वर्गीय रजनीश भी नहीं है और तमाम लोग भी नहीं हैं, संभोग की अंतिम अवस्था बड़े ध्यान से सुनना जनता, क्योंकि ये दिल से निकली हुई आवाज़ है जो कम निकला करती। मैं आज बड़े भावुक क्षणों में ये बात कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कौन किस तरह का लाइव करता है, क्या बातें बताता है, लेकिन आज मैं दुनिया की और इस जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई आपको बता रहा हूँ। एक पत्नी और पति जब कमरे में बंद हो और संभोग की अंतिम अवस्था में हो, और जो बेटा अपने पिता की खांसी और माँ की चूड़ियों की आहट से उस संभोग अवस्था को खत्म कर अपने दरवाजे खोलकर माँ और बाप के चरणों में आ जाए, वो देश धन्य है। उससे बड़ा कोई पल नहीं, कोई पल नहीं जीवन का। क्योंकि संभोग की अंतिम अवस्था को लात मारकर अपने माँ बाप के चरणों में जो बेटा जाएगा, वही देश का सबसे बड़ा देशभक्त होगा। क्या चीन, क्या पाकिस्तान और क्या अमेरिका। ऐसे अगर सपूत को आगे खड़ा कर दो तो कोई भी देश आंख उठा के नहीं दे सकता। ये संस्कार और सभ्यता हिंदुस्तान में है, तभी हम विश्व गुरु बनते हैं। ये ललक और संस्कृति हमने अपनी जीवन में इस माटी से सीखी है। क्या दुनिया है, हमें नहीं मालूम क्या दुनिया के तजुर्बे हैं, लेकिन एक तजुर्बा हिंदुस्तान का है जो आज हम आपसे लाइव के माध्यम से जो है दिखा रहे। तमाम लोग बातें करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस लाइव को अगर आप देख रहे हो तो ये बड़ा संस्कारी लाइव है, और कोई गलती करी हो तो क्षमा करें, लेकिन इस पोस्ट को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती हो।
क्योंकि तमाम पिताओं के लिए उनके चरणों में प्रदर्शित पोस्ट है। मेरे पिता तो है नहीं, लेकिन मैं उन पिताओं को ये अपने मन की बात जो है व्याख्या के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो तमाम लोग इसको शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को आशीर्वाद दें कि ताकि सरस्वती मेरी जुबान पर बैठी रहे और दिल की बात जुबान तक आ सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कोरोना का संकट बढ़ रहा है। चीन लगातार आर्थिक असहयोग कर रहा है, हमें भी उसका आर्थिक असहयोग करना है, हमें उसको बाइकआउट करना है। लेकिन मैंने तमाम चीज़ें बता दी। देशभक्ति और राष्ट्रवाद के क्या लक्षण होते हैं, क्या संकल्पनाएं होती हैं, सारी चीज़ इसमें समाहित हो गई। तो मैं प्रणाम करता हूँ दुनिया के तमाम पिताओं को। ये आज फादर्स डे है और मैं प्रणाम करता हूँ इस राष्ट्र को और प्रणाम करता हूँ संस्कार और संस्कृति को। इसी तरह अपने पिता की बात माने, एक परिवार को सशक्त परिवार बनाए, तभी समाज सशक्त होगा और तभी देश और राष्ट्रवाद सशक्त होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरा के पीछे थे अमित मिश्रा, इकराम खान, नफीस खान और शंकर विश्वकर्मा। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। फिलहाल इस पोस्ट को अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी दिल की आवाज़ पिता के चरणों पर पेश की है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।